अच्छा, आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 8.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये रहेगा पार्ट 1 और इसमें ले मैंने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन, मतलब 1 2 3 लिया है। और ये आप सभी को पता ही है, ये भी आप सभी को पता है। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं 8.2 का पहला प्रश्न, और ये रहा आपके सामने। मैं ये मान के चलूं कि आपको मिड पॉइंट थ्योरम आता है, ठीक है। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है, ना भी दिया तो हमने खुद बना लेना है। एक एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर की शेप का कोई चक्कर नहीं है, जैसे मर्जी बनाते जाओ। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है, मैंने बना दिया। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट, ठीक है। ए बी बी सी और सी डी और डी ए का, ए बी मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट है पी, और बी सी लाइन का है क्यू, और इसका है आर, और इसका है एस। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने इन सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया। क्लियर? ये इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़, ठीक है। अब हमें ए सी इज अ डायगनल, ए सी एक डायगनल है। शो दैट एस आर पैरेलल ए सी, तो हमें ये प्रूफ करना। हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा देते हैं, ये ऐसे लाइन लगा दी हम लोगों ने। अब हमें जो प्रूफ करना है उसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको ऐसे करके यूं ऐसे ले जाते हैं इसको। ये हमारी डायग्राम है, और ये हमारा पेस्टिंग कर दिया हम लोगों ने। हमें जो निकालना है उसको साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। ये टू प्रूफ करना वो बाद में देखेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट, ये दिया हुआ है ना। बट टू प्रूफ करना है, आप सभी को पता है ये चीजें करनी है। और क्या लिखना, ये आप देख लोगे, लिख लोगे। प्रूफ देखो सीधा फिर बेटा, इसमें ध्यान से देखना है। मैं अभी जो चीज करने वाला हूँ हाईलाइटर से आपको दिखाएंगे। पहले एक ट्राइंगल, उसी ट्राइंगल के ऊपर फोकस करना आप, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। ये होगी आपके पास ट्राइंगल, आपको इसी ट्राइंगल को देखना है, ठीक है। बेटा जब आप इस ट्रायंगल में देखोगे, एक आपको ए डी सी ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए डी सी। रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास ऐसे है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ऐसे मिड पॉइंट है, डी और ई इसके मिड पॉइंट है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है, और ये लाइन इस लाइन की आधी भी है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है, और ये लाइन इस लाइन की हाफ भी है। क्या है बेटा, हाफ है। क्लियर? ये चीज को हमें लिख लेना है, समझ गए। को हटाते, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो फिर एडीसी ट्रायंगल लिया, इसमें कौन से मिड पॉइंट है, एस एंड आर, आर मिड पॉइंट। एस और आर क्या है, मिड पॉइंट। बेटा अगर एस और आर मिड पॉइंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस आर पैरेलल है एसी के, ठीक है। दूसरी चीज, एस आर हाफ है एसी के, एस आर हाफ ऑफ एसी, ये हमारी पहली हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखना, एक और आपको ट्रायंगल दिखाते हैं, हाईलाइटर से दिखाते हैं। ये ट्रायंगल दिख रहा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में भी आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान लिया मैंने ए बी सी, मान लिया क्या है, ये ए बी, और ये रहा सी पॉइंट जिसमें ये नया कलर हमने फिल किया है। इसमें मिड पॉइंट कौन सा है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक मिड पॉइंट थ्योरम है,
बेटा क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, पी एंड क्यू मिड पॉइंट है तो क्या लिखा जाएगा, पी क्यू ए सी लाइन के पैरेलल है और पी क्यू ए सी लाइन का हाफ है। क्या है, हाफ। ये हो गया सेकंड। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी क्या है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। एक हमें प्रूफ करना था एस आर पैरेलल एसी और एस आर हाफ एसी, पहला हो गया, ये रहा पहला प्रूफ, पहले पे टिक लगा दे। दूसरा पी क्यू इज इक्वल टू एस आर करना था। रुको, सब्र करो बेटा, ये देखो ध्यान से, अगर आप इसको देखोगे तो आपको हाफ ए सी इधर दिख रहा है, हाफ ए सी इधर दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, और इधर भी ये लाइन इस लाइन के ए सी इधर भी, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल एस आर हो गया और पी क्यू इक्वल भी क्या हो गया, एस आर हो गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है बेटे, पैरेललोग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राम। तो पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई, यही प्रूव करना था, ये भी हो गया, और उससे पहले ये करना था, ये भी हो गया हमारा, तो हो गया सारा कुछ प्रूफ। इजी, सबसे इजी क्वेश्चन 8.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो बेटा ए बी सी डी एक रोम्बस दिया, एक चीज याद रखो, क्वाड्रिलेटरल के जब मिड पॉइंट जोड़ोगे ना, याद रखना, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट जोड़ने पे हमेशा पैरेललोग्राम बनता है। आर फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट जोड़ोगे तो रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा बेटा, रोम्बस। अगर रोम्बस के मिड पॉइंट जोड़ोगे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। क्या बनेगा, रेक्टेंगल। स्क्वायर के मिड पॉइंट जोड़ने पे स्क्वायर ही बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर। ये 3-4 रिजल्ट है, अब आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि एबीसी एक रोम्बस है तो उसके मिड पॉइंट जोड़ोगे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिखाया है, रेक्टेंगल है तो रोम्बस बनेगा, रोम्बस है तो रेक्टेंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल है तो पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का प्रूफ तो हमने पिछले में कर लिया, अभी पिछले क्वेश्चन में। अब कोई देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने किया ना, क्या था, क्वाड्रिलेटरल था, और हमने क्या बनाया उसको, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ गए ना। देखो भैया, तो पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट, ए बी सी डी एक रोम्बस है, जैसा मर्जी बना लो। तो फिगर बनाते हैं हम लोग, जैसे मर्जी फिगर बना। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज रोम्बस। बेटा अगर ये रोम्बस है तो हमें क्या प्रूफ करना है इसको, रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, अगर इसके मिड पॉइंट जोड़ दिए जाए, क्या जोड़ने हैं, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। पी मिड पॉइंट किसका है, ए बी का, पी मिड पॉइंट है ए बी। क्यू किसका मिड पॉइंट है, पी सी का, पी क्यू आर, और ये हो गया एस, ये सारे पॉइंट जोड़ दो। ये फिर से लगा दो, पी क्यू आर, क्लियर, समझ गए। तो अब इस लाइन को शो दैट पी क्यू आर एस इज, टू प्रूफ पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, इज रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसे। यहाँ से इसको इरेज करके साफ कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमने ये जो सोचा वो अपना कर लिया काम। ए बी सी डी एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस आर मिड, पी क्यू आर एस आर है मिड
पॉइंट। चलो फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल करने के लिए मुझे सारे एंगल 90 डिग्री बनाने हैं पहली बार। बेटा अब ध्यान से देखना मैं प्रोसेस क्या कर रहा हूँ। पहले मैं क्या लगाऊंगा, एक लाइन, स्टोरी वही रहती है इसमें, सारे क्वेश्चन की स्टोरी मोस्टली सेम ही है। अब फिर से वही, पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे, जैसे मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ऊपर वाला, ये, ठीक है बेटा। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ए डी सी एक ट्रायंगल है, एडीसी एक ट्रायंगल है, उसमें एस एंड आर आर मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट, ठीक है। क्योंकि मैं पैरेललोग्राम तो बना दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट साइड तो इक्वल कर ही देंगे अभी। मैं क्या लिख सकता हूँ, एस आर पैरेलल ए सी और एस आर हाफ ऑफ ए सी। क्लियर। ये किस वजह से है बेटा, आप सभी को पता है, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। इसकी वजह से, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से, पहली चीज। अगली चीज क्या है हमारे पास, कलर चेंज कर। अब ये वाला एक ट्रायंगल और दिखा आपको, ये वाला, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ए बी सी ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी। इस ए बी सी ट्रायंगल में मिड पॉइंट कौन से है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। अगर पी और क्यू मिड पॉइंट है तो क्या लिखा जा सकता है, पी क्यू पैरेलल ए सी और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी। पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, ये भी किस वजह से है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइड आपके पास पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, तो अगर आप इसको देखो, ये दोनों एक ऑन कंपेयरिंग करेंगे, फिर से ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये सारा अगर आप कंपेयर करोगे, फिर ये वही बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, कि पी क्यू लाइन है, जो पी क्यू लाइन पैरेलल ए सी भी है और पी क्यू लाइन पैरेलल, पी क्यू इक्वल टू भी ए सी है, पी क्यू सॉरी एस आर। यहाँ भी फिर चेंज होगा, देखो पी क्यू और एस आर ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इधर भी है, यही सेम चीज इधर भी, कंपेयरिंग हो गया ना, ये वाली चीज इसके साथ, इधर ये चीज इसके साथ कंपेयर हो गया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यू पैरेलल एस आर और पी क्यू हाफ, पी क्यू इक्वल टू भी एस आर। क्लियर बेटा, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। जब ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाए, इक्वल भी हो जाए, तो पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। आगे देखो बेटा, अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन गया, अब पैरेललोग्राम बनने का मतलब क्या है, कि इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अब ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, हमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है, हर एंगल 90 डिग्री। ऐसा करते हैं हम लोग, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, अब नई चीज जो मैं बताने आ रहा हूँ। अब हम लोग ये जो पॉइंट हैं, ये वाले 1 2 3 4, ये क्वेश्चन यहीं से बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे एम पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे एन और यहाँ पे ओ मान लेते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमने मान लिए। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा मैं पहले भी बताया, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अभी भी पैरेलल है, ऐसे भी पैरेलल है। यहाँ से ये पार्ट इरेज कर दूं, अभी पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है, ठीक है। तो मतलब इससे हमने ये चीज सीखा कि मतलब अगर पैरेलल लाइंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी उसकी लेंथ ले रहे हो। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया, तो आपके पास क्या है, अब मैं ऐसे, हमारे पास क्या था, पी क्यू पैरेलल ए सी था ना, पी क्यू पैरेलल ए सी हमारे पास था, यहाँ पे था।
और एक और लाइन थी हमारे पास, अगर सिमिलरली आप बोल सकते हो कि सिमिलरली, वैसे ही एस पी पैरेलल बी डी, एस पी पैरेलल बी डी, ठीक है। ये लाइन, ये जो लाइन चल रही है ये एस पी, ये बी डी लाइन के पैरेलल है, बी डी लाइन के पैरेलल है। क्लियर? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अब देखो पी क्यू पैरेलल एसी है, पैरेलल पार्ट तो हम जितना मर्जी ले सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा, तो मैं ये पार्ट, इतना पार्ट इस लाइन के पैरेलल उठा लूंगा, इतना पार्ट बस। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, पी क्यू पैरेलल एसी वाली लाइन में कि पी ओ से लेके पैरेलल कर दिया मैंने, किस कहां तक, एम एन तक, एम से लेके एन तक। ठीक है, आगे क्या, एस पी पैरेलल बी डी है, एस पी पैरेलल बी डी, एस पी वाली लाइन ये है ना, तो मैं करता हूं यहां से लेके ये वाला पार्ट, ये दिखा आपको, इस पार्ट को इस लाइन के पैरेलल लगा देता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एम पी पार्ट ले लिया, एस पी की जगह एम पी, इसको पैरेलल कर दिया, किसके पैरेलल कर दिया मैंने, यहां से लेके यहां तक बस, ओ से लेके एन तक, ओ से लेके एन। जब बेटा आपके पास ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाए और इक्वल भी हो जाए, सॉरी पैरेलल हो गई तो ये क्या बन गया, बस इतना पैरेलल ही बहुत है कनेक्शन, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर? पी ओ एन एम इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, अगर ये बेटा पैरेललोग्राम बन गया, ध्यान से सुनना अगली बात जो मैं बता रहा हूं, हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं रोहम्बस के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में, एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि डायगोनल ऑफ रोहम्बस, इसको ऐसे कर लेते हैं, हमें पता है डायगोनल ऑफ रोहम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, इतना है समझ? अगर ये 90 है और ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, हमें पता है पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल पी, ये क्या हो जाएगा, opposite angles of parallelogram are equal। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं ना। एक सेपरेशन लाइन बना देते हैं ताकि आपको पता लगे क्वेश्चन कैसे चल। ठीक है, इतना आ गया होगा आप सभी को समझ। तो एंगल पी क्या हो गया आपके पास, एंगल पी की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल पी की वैल्यू 90 डिग्री। अगर एंगल पी 90 डिग्री आ गया, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो कि आपके पास क्यू आर एस, ये सारे क्या आ गए 90 डिग्री। अब आपके पास ये पैरेललोग्राम तो तुमने बना ही दिया था, पैरेललोग्राम का मतलब इसकी ऑपोजिट साइड तो इक्वल कर ही दी थी, है ना। तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस भी हो गया, और पी एस पैरेलल एस क्यू भी हो गया, पी एस पैरेलल एस क्यू भी हो गया हमारे पास, सॉरी आर क्यू, पी एस, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस हो गया। अरे एक तो ना इसमें दिखने में बहुत प्रॉब्लम है, तो पी क्यू इक्वल टू पी एस इक्वल करना था, पी एस वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये किसके इक्वल होगी, क्यू आर के, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। सो पी क्यू आर एस क्या हो गया, आपने ऑपोजिट साइड ने इक्वल भी कर दी और सारे एंगल 90 डिग्री भी कर दिए। तो पी क्यू आर एस क्या बन गया, एक रेक्टेंगल इज, पी क्यू आर एस, यहाँ पे थोड़ा साफ लिख, इज रेक्टेंगल, क्या बन गया हमारे पास, एक रेक्टेंगल बन गया। आप इस क्वेश्चन को एक बार देखो बड़ा ध्यान से, होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ठीक है बेटा, ये देखो, अब क्या दिया हुआ, रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगल से क्या बनाना है, रोम्बस बनाना है। सेम वैसी ही स्टोरी, फिर से ये बना दिया हम लोगों ने,
ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें कौन से मिड पॉइंट हैं, पी क्यू आर और ये एस, ये क्या हो गया आपके मिड पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। समझ गए? तो जब आप इसको जोड़ दोगे तो उसके बाद यहाँ पे एक लाइन लगा देना जैसे हम पहले भी करते। तो गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लो। ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। और टू प्रूफ क्या करना है, और यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट, पहले ये बाद में लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं हम लोग पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। चलो फिर बिना देरी के साथ इसको रोम्बस प्रूफ करना शुरू करें क्योंकि फिर स्कूल भी जाना है, लेट हो रहे हैं। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, पी क्यू आर एस इज, ये रेक्टेंगल है ना, तो अगर ये रेक्टेंगल है इसके मिड पॉइंट जोड़ने पे क्या बनता है, हमेशा याद रखोगे, ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन है, इज रोम्बस, आता ही आता है। ठीक है, तो प्रूफ देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो प्रूफ वाली श्रृंखला है इसकी। ठीक है, हाँ, तो आप देखोगे प्रूफ में आपके पास एक ट्रायंगल है ए डी सी, ए डी सी। पहले सिंपल सी बातें करेंगे, पहले ए डी सी के हिसाब से। ए डी सी आपको ट्रायंगल दिख ही रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये ट्रायंगल तो हल्का सा बाहर को चला गया। ठीक, एडीसी ट्रायंगल में एस एंड आर आर मिड पॉइंट, ये क्या है बेटा, मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, एस आर पैरेलल ए सी और एस आर हाफ ऑफ ए सी। लिखना वही है, मिड पॉइंट थ्योरम, किसकी वजह से, मिड पॉइंट थ्योरम। ये हम पहला बना के रख लेते हैं। दूसरी चीज, फिर दूसरा ट्रायंगल फिर उठाते हैं, ए बी सी, ए बी सी। एक ना मैं दिखाऊंगा अब, ए बी सी इस तरह से दिखा रहा हूँ ताकि ए बी सी ये वाला, ये ट्रायंगल समझ ही गए होंगे आप, नहीं तो आप समझदार हैं, नहीं तो अपनी ऑडियंस समझदार। ए बी सी में कौन से मिड पॉइंट है, पी और क्यू मिड पॉइंट है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। बेटा अगर ये मिड पॉइंट है तो आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू पैरेलल ए सी और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तीसरी चीज, दो हो गया। तीसरी चीज आप करोगे, अभी नहीं लिखेंगे तीसरी चीज, पहले सॉल्व करते हैं तीसरी चीज को। अब एक और ट्रायंगल लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे इस तरह से, ये बनाया मैंने इस तरह से। अब ट्रायंगल, अब दिखेगी आपको एक नई ट्रायंगल दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, ये, अब ये वाली ट्रायंगल उठानी। ठीक है, आज पेंट से ब्रश से भी काम कर। तो ट्रायंगल आपके पास कौन सी होगी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। इसमें कौन से मिड पॉइंट है, पी एंड एस आर मिड पॉइंट। बेटा अगर ये मिड पॉइंट है तो आप क्या लिख सकते हो कि जो पी एस लाइन है वो पैरेलल है बी डी के, और पी एस लाइन हाफ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ बी डी। ये आप क्या हो गया, तीसरा इक्वेशन। तो आपके पास तीन इक्वेशन तैयार हो गई। एक ही है, ठीक है। तो पी क्यू, ये हाफ ए सी हाफ बी डी, तो आपके पास तीन बन गए, तीन केस से बहुत हो जाना आपका पास। चौथा एक बनाते हैं,
अब डायगोनल ए सी और बी डी ये क्या है, इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। अगर इसको करें थोड़ा सा आगे इस तरह से, तो ये चारों कंडीशन को आप ध्यान से अगर देखोगे, ठीक है, यहां से हम लोगों ने एक निकाल लिया एस आर हाफ ऑफ ए सी, ये निकाला। यहां से हमने निकाला पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, यहां से निकाला पी एस हाफ ऑफ बी डी। अब ये जो बी से डी है, अब बी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ, इस बी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पे तो सीधा लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो आपके पास ये सारा कंपेयर करोगे तो ए सी सभी में है, ये ए सी है, ये ए सी है, ये ए सी है, ये ए सी है, ये 1.5 टन का ए सी होगा मजाक कर रहा हूँ। तो आपकी ये चीजें सारी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, ये हो गया। और हमें पता है, और ये एक तरह से यहाँ पे ही क्या बन गया था, एक पैरेललोग्राम भी बन गया था ना यहाँ पे ही। तो ऑपोजिट साइड पैरेलल भी हो गई थी, इक्वल भी हो गई थी। तो आप एक चीज और लिख सकते हो, बस चाहे सिमिलरली लिख देना, ऐसे करके एक साइन डाल देना, क्योंकि चलो एक और पॉइंट लिख देते हैं। ऑन कंपेयरिंग ये भी हो गया, और ये भी हो गया कि पी क्यू आर एस क्या बन गया, इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। अगर ये पहले हमने पैरेललोग्राम बना दिया, क्योंकि पहले पैरेललोग्राम बनाया तो ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो वैसे ये भी लिखने की जरूरत है नहीं, वो पैरेललोग्राम से फिर रेक्टेंगल बनाया हमने, ये लिखने की जरूरत है नहीं, वो अपने आप ही समझ जाएगा। अभी हाँ आपने ऐसे ही कर दिया, तो आप सीधे ही लिख सकते हो कि ऐसे वाला साइन डाल दो या सिमिलरली का साइन डाल दो, तो कि पी क्यू क्यू आर के भी इक्वल है, क्योंकि आपने तीन साइडों को इक्वल कर ही दिया ना पहले, ये तीन इक्वल कॉन्जिक्यूटिव कर दी, चौथी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सिमिलरली लिख दो पी क्यू, आपका पी एस और एस आर, ये इक्वल हो ही गया, तो चौथा ऑटोमेटिकली हो गया। ये वाला निशान मत डालना, सिमिलरली पी क्यू क्यू आर एस आर, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, एस आर हो गया, और एस पी, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली पी क्यू आर एस इज, सारी साइड इक्वल होगी, तो ये क्या बन गया, इज रोहम्बस, इज रोहम्बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका खत्म। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, एंड जय हिंद दोस्तों।